हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन कोड नंबर 3131906 के आईएमपी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन का बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो आपको पहले कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से आईएमपी क्वेश्चन करने हैं, इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा करोगे? केम का चैप्टर करोगे। आपको ये सबसे पहले क्यों करना है? क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करना है आपको कैम प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कौन कौन से फॉलोवर के लिए कैम प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, दैट इज रूलर फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर। इसमें से भी अगर आपको आईएमपी करना है तो रूलर फॉलोवर एंड नाइफ एज फॉलोवर मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट केम प्रोफाइल करना है रूलर फॉलोवर एंड नाइफ एज फॉलोवर के लिए। केम प्रोफाइल ड्रॉ करोगे तब आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको अलग से ड्रॉ करना होगा, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, साइक्लोइड मोशन। और इसमें से भी मोस्ट आईएमपी कौन से है? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। सिंपली अगर आप केम प्रोफाइल कर दो यहाँ पर आपके 7 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और 3 मार्क्स के अंदर थियरी आएगी। तो थियरी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? टाइप्स ऑफ केम, टाइप्स ऑफ फॉलोवर, वाई रूलर फॉलोवर इज प्रीफर्ड टू दैट ऑफ ए नाइफ एज फॉलोवर, फिर डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, बेस सर्कल, पिच सर्कल, प्रेशर एंगल, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, प्राइम सर्कल। इस तरह से आपके 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल जो केम का चैप्टर है वो मिनिमम टू मिनिमम 7 मार्क्स का आएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। इसमें से पहले आपको कंस्ट्रक्ट केम प्रोफाइल कर देना है। और अलग से थियरी में कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी आ सकता है। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 3 कंडीशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो आप चैप्टर करोगे वो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज्म एंड मशीन। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करना है? इन्वर्जन के रिलेटेड एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के अंदर आ सकता है। वहां पर क्वेश्चन क्या होगा? डिफाइन इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन होगा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड सेकंड वन क्रैंक एंड स्लोटेड आर्म क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये 2 क्वेश्चन ऐसे है कि दोनों दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं। सेकंड 2 मार्क्स के लिए आपको डिफरेंस प्रिपेयर करना है। डिफरेंस कौन कौन सा करना है? लोअर पेयर एंड हायर पेयर, मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन, मशीन एंड मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड मशीन। ये डिफरेंस प्रिपेयर करने से आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपको साथ में डेफिनेशन भी याद रह जाएगी। और सेकंड डिफाइन करने के लिए आ सकता है 1 1 मार्क्स में, काइनेमेटिक चेन क्या है, काइनेमेटिक लिंक क्या है, काइनेमेटिक पेयर क्या है। ये एक पोर्शन आप करोगे तो यहां से आपके 2 मार्क्स आ सकते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकते हैं या डिफरेंस के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नियरली ये चैप्टर हुआ आपका 9 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स के लिए आपको अगेन 3 थियरी और करनी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्रेसोप्स क्राइटेरिया, explain degree of freedom with net sketch, also explain Grubler's criteria and describe briefly types of constraint motion। so इतनी थियरी आपको प्रिपेयर करनी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आपकी एग्जाम से पहले मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं सारे वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूंगा। जो केम प्रोफाइल है वो भी अपलोड हो जाएगी एंड सेकंड जो ए थियरी पोर्शन है वो भी मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है? दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। बहुत से स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत ही हार्ड लग रहा है, बट एक जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको मिनिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना आ जाए तो भी इस चैप्टर में से इजीली 3 मार्क्स आ सकते हैं। जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम है 4 बार मैकेनिज्म के लिए वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इजी होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना, अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ जाए तो।
सो यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम में पर्टिकुलरली यहाँ पर दो केस के लिए आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए आ सकता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम, या तो 4 बार मैकेनिज्म के लिए आ सकता है। सो यहाँ पर इजीली आपके 7 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने ठीक तरीके से प्रिपेयर किया है तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, 4 बार मैकेनिज्म के लिए हम कैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 वीडियो है, एक वीडियो हिंदी में है और एक वीडियो इंग्लिश में है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में आपको कौन कौन सी थियरी करनी है। सो थियरी में मोस्ट प्रोबेबली ये जो पोर्शन है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर में से थियरी आती है। सो टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको करना है। फिर आपको एक प्रूफ का क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट इफ थ्री लिंक्स मूव रिलेटिवली टू ईच अदर दे हैव 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर्स विच मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, स्टेट एंड प्रूव आर्नोल्ड कैनेडीज थ्योरम ऑफ 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर। एंड लास्ट वन 1 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो आपका जो थियरी पोर्शन है वो थियरी मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिलेटेड आती है। अगेन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको टाइम रहे तो पूरा चैप्टर ही रीड करना है, बट ये जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले करने हैं। सो यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम में मोस्ट प्रोबेबली 2 कर दो ठीक तरीके से, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड 4 बार मैकेनिज्म। ये 2 आप करोगे तो उसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ गया तो भी आप वेलोसिटी डायग्राम तो मिनिमम इजीली ड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद थियरी में इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिलेटेड आपको थियरी करनी है। सो ये आपका हो गया थर्ड चैप्टर। अब जो आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है वो करना है गियर एंड गियर ट्रेन। अब यहाँ पर प्रोबेबली क्या करना है, गियर एंड गियर ट्रेन में से कोई भी एक का ही न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है, या तो गियर का प्रिपेयर करो या गियर ट्रेन का प्रिपेयर करना है। सो न्यूमेरिकल में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको गियर या गियर ट्रेन ऑप्शन में आ सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको गियर का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है, और अगर आप प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल सिलेक्ट करना है। सो न्यूमेरिकल में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखते हैं, गियर और गियर ट्रेन के अंदर ऑप्शन दिखते हैं, बट दोनों न्यूमेरिकल एक एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है, बट कोई भी एक न्यूमेरिकल ही ठीक से करना है। अगर आपको इक्वेशन इजीली याद रहते हैं तो गियर का न्यूमेरिकल करो, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस वाला न्यूमेरिकल करना है तो गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल करना है। ये जो वीडियो है वो भी मैं एग्जाम से पहले अपलोड करने की ट्राई करूंगा। सो यहाँ पर गियर एंड गियर ट्रेन में थियरी कौन कौन सी करनी है। ये जो चैप्टर है 10 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल एंड 3 मार्क्स की थियरी। 3 मार्क्स के अंदर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी हो तो फर्स्ट थियरी है स्टेट एंड डिराइव लॉ ऑफ गियरिंग। सो ये थियरी आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आ सकती है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है। सो ये थियरी आपको ठीक तरीके से करनी है। अगर लॉ ऑफ गियरिंग नहीं आया तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी क्या है, कंपैरिजन ऑफ साइक्लोइड एंड इनवॉल्यूट टूथ फॉर्म। ये दोनों में से कोई भी एक थियरी आपकी एग्जाम के अंदर दिख सकती है। उसके बाद है स्टेट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ गियर ट्रेंड, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेंड, एक्सप्लेन द टर्म इंटरफेरेंस एज अप्लाइड टू गियर्स। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल कंपाउंड एंड एपीसाइक्लिक गियर ट्रेंड। वो आप क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेंड करोगे तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है टर्म्स रिलेटेड टू गियर्स, मॉड्यूल आ सकता है, सर्कुलर पिच आ सकता है, प्रेशर एंगल आ सकता है, व्हाट इज बैकलेस वो भी आ सकता है। सो इतने टर्म्स आपकी एग्जाम में रिलेटेड टू गियर टर्मिनोलॉजी आ सकता है। सो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा कि यहाँ से आपको 10 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक न्यूमेरिकल करना ही है गियर एंड गियर ट्रेंड में से। सो ये जो न्यूमेरिकल्स है आपको हार्ड लग रहे हैं बट वो न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं है। मैं 1 से 2 वीडियो अपलोड करूंगा कि जिसमें सारे इक्वेशन गियर के आ जाएंगे और गियर ट्रेन के भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी गियर के इक्वेशन रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। सो थियरी में लॉ ऑफ गियरिंग करनी है, कंपैरिजन ऑफ साइक्लोइड एंड इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल, एंड एक न्यूमेरिकल आपको करना है। सो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है गियर एंड गियर ट्रेन के बारे में। ये चैप्टर आपको 4th नंबर का करना है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है ग्राफिकल एंड एनालिटिकल लिंकेज सिंथेसिस। अब इसमें फ्रोडियंसन इक्वेशन करना है, एनालिटिकल सिंथेसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, या तो उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि 4 बार मैकेनिज्म इज टू बी डिजाइन बाय यूजिंग 3 प्रेसिजन पॉइंट्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन
आपको 7 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद सेबी सेल्फ स्पेसिफिंग करना है, उसके अंदर थियरी, और थियरी अगर आप करोगे तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी इसका यूज आएगा। सो थियरी एंड न्यूमेरिकल दोनों के लिए सेबी सेल्फ स्पेसिंग आपको करना है। रिलेटिव पोल मेथड, कंस्ट्रक्ट टू पोजीशन सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बाय रिलेटिव पोल मेथड। उसके बाद है एक्सप्लेन फंक्शन जनरेशन, 2 मार्क्स में आ सकता है। डिफाइन टाइप सिंथेसिस एंड नंबर सिंथेसिस, वो भी 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। सो सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो ये जो टॉपिक है उसमें से 7 मार्क्स आ सकता है, सेबी स्पेसिंग, उसके बाद है रिलेटिव पोल मेथड, उसके बाद फंक्शन जनरेशन, टाइप सिंथेसिस एंड नंबर सिंथेसिस। उसके बाद एक जो चैप्टर है बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, अगर आपका केम का चैप्टर हो जाए तो जो चैप्टर है आपके सिलेबस में 5th नंबर का, वो आप सेकंड भी स्टार्ट कर सकते हो, बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगी, जो न्यूमेरिकल आएगा, वो प्रिपेयर करने के लिए आपको इजी रहेगा। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले कौन कौन सी वीडियो अपलोड होगी, बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव के रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पर थियरी लिखी है, न्यूमेरिकल लिखा है, तो वो सबसे पहले अपलोड होगा। सो न्यूमेरिकल इसका बहुत ही ईजी रहता है। सिंपली आपको इक्वेशन प्रिपेयर करने हैं और इक्वेशन बेस आपका न्यूमेरिकल आएगा। मैं इक्वेशन के लिए एक पीडीएफ भी बनाऊंगा और साथ में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और न्यूमेरिकल 7 मार्क्स का है। यहाँ से 7 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड होगा वो इसके इक्वेशन का ही वीडियो अपलोड होगा, और उसके बाद अगेन 2 न्यूमेरिकल्स कैसे इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे वो वीडियो अपलोड होगा। बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव में सबसे पहला क्वेश्चन आपको कौन सा करना है, स्लिप एंड क्रीप के बारे में आपको एक क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ स्लिप एंड क्रीप इन अ बेल्ट ड्राइव। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, दैट इज T1 by T2 e रेज टू म्यू थीटा। उसके बाद आपको करना है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का इक्वेशन डिराइव करना है, दैट इज TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर। उसके बाद आपको करना है कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर T इज इक्वल टू 3TC। एंड एक क्वेश्चन आपको चेन के अंदर से आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेन। इतने क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से प्रिपेयर करना है। इसका न्यूमेरिकल भी इजी है और थियरी भी, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो थियरी भी इसकी इस चैप्टर की पर्टिकुलरली इजी है। अगर आप केम चैप्टर के बाद मशीन एंड मैकेनिज्म नहीं करना चाहते हो तो ये सेकंड चैप्टर आप कर सकते हो, बेल्ट ड्रॉप एंड चेन ड्राइव, क्योंकि यहाँ से इजीली आपको 7 to 8 मार्क्स आ सकते हैं। खास ये जो चैप्टर्स है उसके न्यूमेरिकल्स इजी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई माइंड नहीं लगाना है, सिंपली आपको इक्वेशन याद रखना है और इक्वेशन बेस ही इसका न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद लास्ट फ्रिक्शन क्लच एंड ब्रेक, यहाँ से मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ सकता है, 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का आ सकता है। ये चैप्टर लास्ट में आपको प्रिपेयर करना है और इसमें से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं कि सिंगल प्लेट क्लच आप कर दो, उसका एक नेट स्केच प्रिपेयर कर दो, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का एक न्यूमेरिकल कर दूं। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल में है, आप जाकर एक बार देख सकते हो कि डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्रेक, उसके बाद है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन से चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल इजी लगेंगे, बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव का इजी लगेगा। सेकंड, गियर का इक्वेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए इजी रहेगा। फिर कंस्ट्रक्ट केम प्रोफाइल एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, तो वो भी आप देखोगे तो मिनिमम आपको वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप कॉम्प का प्रिपरेशन कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।